Good evening, everyone. The topic that we had started in the last session was constructions, correct? कंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट बताए थे आपको मैंने. पहला क्या है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन में? लाइन सेगमेंट. सेकेंड पार्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंड द थर्ड पार्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? टेंजेंट्स. तो हमने कौन सा पार्ट चालू किया था? कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? टेंजेंट. उसमें हमने अलग अलग केसेस देखे थे. टेक दैट बेंच एंड सिट हियर. अंदर का एक बेंच ले लो, बैठ जाओ यहाँ पे. व्हाट वाज द पार्ट दैट वी हैड सीन यस्टरडे? कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट. उसमें अलग अलग केस देखे थे. आपको सर्कल के ऊपर के किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाना था, करेक्ट? फिर उसमें सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था, सर्कल के ऊपर एक कॉर्ड है, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाने थे. एंड द थर्ड केस वाज a circle was given, its center was given and some point where outside the circle was given and you had to draw how many tangents? 2 tangents. These were the cases that we had seen in the last lecture. Okay, in today's topic we are going to see very important questions that are extremely important from examination point of view. इनमें से आज 2 क्वेश्चन जो मैं 3 क्वेश्चन लेने वाला हूं, साइक्लिकली और पीरियोडिकली यू कैन से दीज क्वेश्चंस रिपीट इन एग्जाम. ओके, ये जो है ना क्वेश्चंस 4 मार्क के सेक्शन डी में आते हैं और ये पीरियोडिकली रिपीट होते हैं. ओके, इफ यू सी दैट क्वेश्चन, सो मार्क आईएमपी क्वेश्चंस, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखो. आज के जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, क्योंकि इनके लिए आपको कुछ ज्योमेट्रिकली वर्क भी करना पड़ेगा, लिख के भी दिखाना पड़ेगा. ओके, सुजन, आर यू कंफर्टेबल देयर? सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. आज का पहला क्वेश्चन उसमें लिख देना, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स which are equally inclined, at 45 degree and radius is equal to 3.5 centimeter. Okay, mark these questions as VVIMP. Please keep your pens down. I'll explain to the entire question and then we'll move on to the writing part and solving part. Okay, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आपको? What is the question been given to you all? Draw a what? Pair. Pair मतलब how many tangents? 2 tangents which are equally inclined at how many degree? 45 degree. And the radius of circle is how many centimeter? 3.5 सेंटीमीटर. अब आपको वहां पे क्वेश्चन में देखो, कल तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे आपको बोला गया था क्या कि पॉइंट इतने डिस्टेंस की दूरी पे है सेंटर से, बोला था कि नहीं बोला था? यहाँ पे आपको पेयर ऑफ टेंजेंट जब निकाले हैं तो इट इज बाय डिफॉल्ट दैट दोस टेंजेंट्स विल कम फ्रॉम इंटरनल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट? एक्सटर्नल पॉइंट. बट हैव दे स्पेसिफाइड द डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट? तो आप अपने मर्जी से लोगे क्या? नहीं, उसके लिए ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है. अभी देखो यहाँ पे इन द टॉपिक सर्कल्स चैप्टर सीखा था हम लोगों ने. सर्कल चैप्टर में हम लोगों ने इसके ऊपर एक थ्योरम भी किया था. आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट. अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वी डोंट नो एट व्हाट डिस्टेंस दैट पॉइंट इज, बट इफ देयर इज अ विच पॉइंट? एक्सटर्नल पॉइंट. एंड दिस इज अ विच पॉइंट? सेंटर. मैं अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं सेंटर के साथ, यहां से कितने टेंजेंट आएंगे तुम्हारे? 2. ओके, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन सिर्फ आपको जो इक्वली इंक्लाइंड 45 डिग्री है ना, यही इक्वली इंक्लाइंड आपको 30 डिग्री दे देंगे. ड्रॉ करने का लॉजिक, लिखने का लॉजिक सब कुछ सेम रहेगा. अब नेक्स्ट देखना यहाँ पे, दिस इज द नेक्स्ट टेंजेंट. बराबर, टेंजेंट इस पॉइंट पे टच कर रहा है. ये पॉइंट सपोज मैं Q लेता हूं, ये पॉइंट P लेता हूं, ये पॉइंट A लेता हूं और ये वाला पॉइंट मैं B लेता हूं. ठीक है, if I join this, what is this? PA, radius. What is this? PB, radius. What is AQ? What is BQ? Tangent. आपको रिलेशन पता है टेंजेंट और रेडियस में?
Do you know the relationship between tangent and radius? This is a tangent and this is radius. Tangent and radius are always perpendicular to each other. ये मैं बोल रहा हूँ क्या, ये थ्योरम बोलता है, करेक्ट. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कितना आएगा तुम्हारा 90 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना आएगा तुम्हारा 90 डिग्री. आया 90 डिग्री, यस और नो. अब उन्होंने वर्ड क्या बोला है क्वेश्चन में, इक्वली इंक्लाइंड एट हाउ मेनी डिग्री, 45 डिग्री. इक्वली इंक्लाइंड एट हाउ मेनी डिग्री, 45 डिग्री. अब 45 डिग्री के लिए इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि जो सेंटर की लाइन एक्सटर्नल पॉइंट को जोड़ती है. क्या आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होता है 45. इसको बोलते हैं इक्वल इंक्लिनेशन. क्या बोलते हैं इसको, इक्वल. अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इक्वली इंक्लाइंड. तो अभी आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं. कैन यू ऑल सी टू राइट एंगल ट्रायंगल? कौन से है दो राइट एंगल ट्रायंगल? पी ए, दिख रहे हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल. दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच. फिर अगर मैं ये वाला फिगर निकालता हूं, देखो ये ऊपर वाला फिगर है. इफ दिस इज द अपर फिगर, ये कितना है तुम्हारा 90 डिग्री. ये वाला कितना होगा 45. ये वाला कितना आएगा, हु कैन टेल मी? क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना आता है 180 डिग्री आता है. 45 है, ये 90 है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 45. तो कहना ऐसे दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस ऑल्सो विल बी हाउ मच. ये मैं अपने मन से ला रहा हूं क्या, ऑटोमेटिक आ रहा है ना. तो अभी हमको क्या करना है, ये ज्योमेट्रिकली पहले पूरा दिखाना पड़ेगा और एंगल्स कहां से आए कैसे आए वो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा. आफ्टर दैट यू कैन गो अहेड फॉर व्हाट, कंस्ट्रक्शन, बिकॉज वी डोंट नो द व्हाट डिस्टेंस, इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है. अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आया क्या इक्वल इंक्लाइंड का मतलब? इक्वल इंक्लाइंड का मतलब जो लाइन सेंटर और बाहर के पॉइंट को मीट करती है उससे टेंजेंट कितना एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इक्वली इंक्लाइंड. मीनिंग समझा सबको? क्लियर एवरीवन? तो ये जो फिगर है वो ड्रॉ करो. मैं इसका जो रिटन पार्ट है वो लिखा देता हूं. प्लीज ड्रॉ दिस फिगर फर्स्ट. चेक करो अंदर. यू ड्रॉ दिस रफ फिगर फर्स्ट यू ड्रॉ दिस रफ फिगर. उसमें हम लोग पूरा ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे पहले. Drawn everyone? Everybody drawn? ड्रॉ कर लिया सब में? अच्छा पहले देखो, अभी इसको मैं लिखना कैसे है वो देखो पहले. नाउ सी हियर. अब ये तो मैंने एकदम बेसिक तरीके से बताया आपको कि वो एंगल बीच के कैसे आते हैं. अब देखो यहाँ पे, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर. देखो P A B Q. एवरीवन डोंट राइट एनीथिंग. क्या आपको ये क्वाड्रिलेटरल बनते हुए दिख रहा है? P A B Q दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल बनते हुए? क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, चार वर्टाइसेस है ना. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैन यू ऑब्जर्व? पहले मैं इधर क्या लिखता हूं, देखो इधर इसका tangent is perpendicular to what, रेडियस. बरोबर है? तो दो एंगल्स 90 डिग्री आएंगे. कौन सा एंगल, एंगल कौन सा है पी ए क्यू इज इक्वल टू 90 और एंगल पी बी क्यू ये भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री. बरोबर है? व्हाट इज दिस कंप्लीट एंगल, ये पूरा एंगल कितना आएगा, एंगल पी क्यू बी ये कितना आएगा, कैसे 90, ये 45 और ये 45. समझ में आया 90 कैसे आया? ओके तो जरूरी नहीं सारे एंगल 90 मिलेंगे. अब वो आ गया तो आ गया. अंडरस्टूड? कैन यू ऑल सी एन क्वाड्रिलेटरल नाउ? दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल? P A Q B दिख रहा है सबको क्वाड्रिलेटरल? ये कितना एंगल है तुम्हारा, ये वाला एंगल कितना है, और ये भी बाय डिफॉल्ट कितना आया 90. ये 90 ये 90. इसकी मदद से ये एंगल भी कितना आएगा, चारों एंगल्स का एडिशन कितना होता है 360. उसमें से तीन कितने हैं तुम्हारे
90, तीनों का एडिशन 270 होता है। 360 माइनस 270 हाउ मच? 90। तो आप इधर क्या लिखोगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी? ऑफ कौन सा क्वाड्रिलैटरल? पी ए क्यू बी। पूरा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिखोगे? एंगल कौन सा है तुम्हारा? एंगल कौन सा है तुम्हारा? एपीबी। कितना आ जाएगा? 360 माइनस हाउ मच? 270। तो आंसर कितना आएगा? इट इज 90 डिग्री। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है? एनीबडी हैविंग प्रॉब्लम इन दिस? बिकॉज वंस यू आर डन विद दिस पार्ट, अपने को सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है? कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है। यहां तक समझ में आया सबको? एवरीवन क्लियर विद दिस? ये स्टार्टिंग पार्ट लिख दो। ये रफ फिगर ड्रॉ करना। दिस इज विच फिगर? रफ फिगर। तो कहना है से दिस कंप्लीट एंगल, ये जो बीच का एंगल, ये पूरा 90 डिग्री आएगा क्या? हाँ आएगा ना। तो ठीक है, पहले आप रफ वर्क निकालो। ये फिगर, छोटा सा फिगर निकालना, उसको सपोर्टिंगली ये ड्रॉ करो। ओके, प्लीज डू इट फास्ट। इसको ए क्यू बी कर दो, मैंने गलती से पी क्यू बी लिखा था, ये ए क्यू बी है एंगल। ओके, आई होप एवरीवन हैज रिटन इट डाउन। लिख दिया सब लोगों ने? नो? इंक्रीज योर स्पीड ऑफ राइटिंग। एग्जाम में कॉपी कैसे करोगे? इतने स्लो स्पीड से करोगे? चिट्ठी मिलेगा तो कॉपी फास्ट करना पड़ेगा ना? क्या उसको भी बोलोगे रुको रुको रुको? नहीं ना। डू इट फास्ट, जल्दी लिखो इसको प्लीज। Last 2 minutes to write. I'm wiping off the board now. समझ के करना है पूरा। डन? डन एवरीवन? अब मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक रफ फिगर वहां पे बनाने वाला हूं। दिस इज द इनिशियल पार्ट दैट यू ऑल हैव टू मेंशन इन योर सॉल्यूशन। ओके, अब मैं रफ वर्क निकालता हूं छोटा सा इधर। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे भी 90 और इधर भी 90 आ रहा है। ओके, दिस इज जस्ट कोइंसिडेंस। दैट इज बिकॉज ऑफ द वे द एंगल्स आर गिवन। हमेशा ऐसा आएगा क्या? दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल। ओके, अब इसको ड्रॉ करना सबसे मेन चीज है। P A B and Q, ड्रॉइंग पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। अब सबसे पहले क्या करना है? रेडियस कितना दिया हुआ है मेरे को? हाउ मच इज द रेडियस गिवन टू मी? 3.5। तो मैं एक सर्कल बना लेता हूं पहले। आई विल ड्रॉ अ सर्कल ओवर हियर मेजरिंग रेडियस हाउ मच? 3.5। प्लीज डू नॉट ड्रॉ अनलेस एंड अंटिल आई टेल यू टू ड्रॉ, प्लीज। Okay, I'll make it a bit darker. Students at the back, is it visible? Is it visible at the back? Okay, अब देखो सर्कल निकाल दिया मैंने। Now what is the next thing that is to be done? अगला चीज क्या करना है अपने को? देखो ये मेरा सेंटर पॉइंट है, बराबर? आपको डार्क करना नहीं है। मैं क्या करता हूं, एक रेडियस बना लेता हूं। आई विल ड्रॉ वन रेडियस। ठीक है, नाम दे दो इसको P, और ये कौन सा था तुम्हारा? B, बराबर है? अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों रेडियस में कितने का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। एंगल बनाने के लिए कितने रेज लगते हैं? 2। एक रे निकाला मैंने, क्या करेंगे फिर? इसको ऐसा रखूंगा मैं इसके ऊपर, बराबर? रखा? मैच है? 90 डिग्री निकाल सकते हैं? इधर आएगा 90 डिग्री, आया वहां पे 90 डिग्री?
शैल वी ज्वाइन इट? करूं ज्वाइन? हाँ, तो देखो यहां पे ये कर लिया मैंने इसको ज्वाइन। ये कौन सा नाम है तुम्हारा? ए। पी आ गया, ए आ गया। अब आप बताओ मेरे को एपी और एक्यू में कितना एंगल है? एपी एंड एक्यू में कितना एंगल है? देखो ना अभी एपी और एक्यू में कितना एंगल है 90 डिग्री का। निकाल सकते हो 90 डिग्री एंगल? निकाल सकते हो 90 डिग्री? नहीं, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, बराबर है? यस, मैच करो प्रॉपरली। मैच नहीं करोगे टेंजेंट सही तरीके से नहीं आएंगे। हो गया मैच? आई विल मेक अ 90 डिग्री पॉइंट ओवर हियर। ओके, पहले इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूं। आई होप माई फिगर कम्स इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। आ गई एक टेंजेंट, आया कि नहीं आया? अब नेक्स्ट क्या करूंगा मैं? जैसे ही टेंजेंट आ गया पहले 90 डिग्री दिखा दो इधर, डोंट वेट। हाउ मच इज द रेडियस? आया? कितना एंगल है यहाँ पे? बाद में के लिए वेट करना ही नहीं है, जो करना है अभी करना है। ओके, अब देखो इसमें और इसमें कितना एंगल है? फिगर तुम्हारे सामने, मैं जादू से कुछ कर रहा हूं क्या? इसीलिए रफ फिगर इंपॉर्टेंट है। हाउ टू ड्रॉ 90 ओवर हियर? कीप दिस पॉइंटर ओवर हियर, मेन, and this is that. आया? दो टेंजेंट्स, विच इज दिस पॉइंट? Q. आर माई टेंजेंट्स मीटिंग? यस और नो? टेंजेंट्स मिलने के बाद ऑटोमेटिक देखोगे ना ये वाला एंगल भी तुमको 90 डिग्री मिलेगा मिलेगा। मेरे को देखने से पता चल रहा है वो है कि नहीं है। आपके कंफर्मेशन के लिए मैं चेक करके दिखा देता हूं। मिल रहा है? कोई जुगाड़ किया? जो है आंखों के सामने है। अंडरस्टूड एवरीवन? एवरीवन क्लियर विद दिस? हाँ या नहीं? लॉजिक समझा? तो ऐसी फिगर्स के लिए क्या नेसेसरी है तुमको? रफ फिगर। जो भी निकालना है किसकी मदद से निकालना है? रफ फिगर की मदद से। अंडरस्टूड दिस? तो ये फिगर में आपको एक्सटर्नल पॉइंट कितने डिस्टेंस पे था ये पता था क्या? नहीं पता था। अंडरस्टूड? अभी ये क्वेश्चन करने के बाद ये जो ऊपर का हेडिंग लिखा था ना यहाँ पे, इसी हेडिंग में आपको क्या लिखा था? यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड लिखा था ना। सिर्फ यहाँ पे मैं दो वर्ड्स का एडिशन करने वाला हूं। ओके, दो वर्ड हटा के दो वर्ड ऐड करूंगा। देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता है। आपको लगेगा, फिर वो कंफ्यूजन होता है कि वे जो ये वाले क्वेश्चन मतलब इस लॉजिक से करना है कि जो बताने वाला हूं उससे करना है। तो उसके लिए फिगर निकालना बहुत जरूरी है। फर्स्ट टू कॉपी डाउन दिस, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, द मेथड विच आई टॉट यू राइट नाउ, इट इज एक्चुअली अ शॉर्टकट मेथड। ये आपको एग्जाम में 100% मार्क्स देगा कि नहीं देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। आपने 90 डिग्री किसकी मदद से निकाला? लेकिन आपको उसको किसकी मदद से निकालना है? कंपास। कैसे निकालना है वो भी बता देता हूं। अभी आपको पता है ना वो लॉजिक। रब करूं ये फिगर? एवरीवन हैज ड्रॉन दिस? ओके, मैं आपको बता देता हूं। अगर ये तो एक तरीका था ड्रॉ करने का, लेकिन आपको एग्जाम में प्रोटेक्टर यूज करना नहीं है। 90 डिग्री 90 डिग्री पता है ना कैसे ड्रॉ करते हैं आप? हाँ, हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑन सर्कल, यू नो एवरीवन? यस और नो? कैसे करना है देखो, मैं आपको एक क्विक ये दे देता हूं। ये सेंटर पॉइंट था, हमने सबसे पहले क्या निकाला? ये रेडियस निकाला और ये दूसरा रेडियस निकाला, बरोबर? इसके लिए तो 90 डिग्री के लिए आपको प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करने का? इसको एक्सटेंड कर दो। फिर क्या करते? याद है? मोर देन हाफ, इधर से इधर एक आर्क। याद है प्रोसेस ये? फिर उसके बाद क्या करेंगे? इधर एक्सटेंड कर लो इसको, आर्क। यहाँ पे एक आर्क आएगा, इधर एक आर्क आएगा, और इसको क्या कर दो आप? ज्वाइन। जहां पे ये मीट करेगा वहां पे आपका कौन सा पॉइंट? समझ में आया क्या? तो वो जो 90 डिग्री टेंजेंट का निकालना है ना, वो किससे निकालना है आपको? कंपास से निकालना है, प्रोटेक्टर से निकालना
नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? इतना सिर्फ चेंज था, बाकी में कोई गलत मतलब मॉडिफिकेशंस नहीं है। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द हेडिंग फॉर दैट। अगले क्वेश्चन का हेडिंग लिखना। मैं आपको पहले इतना सारा बताता आप कंफ्यूज हो जाते थे। लॉजिक तो समझ में आ गया ना अभी? सो 90 डिग्री आपको किससे निकालना है? एक्सटेंशन करके निकालना है। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट which are inclined to each other। बस इतना चेंज है वर्ड में। मैं आपको क्या बोला, दो वर्ड को मैं क्या करने वाला हूं, निकालने वाला हूं, उसकी जगह दो वर्ड्स ऐड करने वाला हूं। व्हाट इज अ गिवन क्वेश्चन? ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स विच आर inclined to each other at how many degree? 45 degree, and radius is how many centimeter? 3.5. no change in that. Shall we proceed further? Keep your pens down. Again इसका जो है कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पार्ट लिखना पड़ेगा, फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। ओके सीयर, सबसे पहले आपको क्या करना है? पेयर ऑफ टेंजेंट है तो बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम विच पॉइंट? एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये निकाल देता हूं मैं। अंडरस्टूड? ये तुम्हारा सेंटर और ये कौन सा पॉइंट है? एक्सटर्नल। अब आपको क्या बोला है वहां पे? दे हैव यूज्ड अ वर्ड, सी दिस, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। इंक्लाइंड टू ईच अदर का मीनिंग होता है आपस में एंगल बनाना। ठीक है, मान लो दिस इज अ डस्टर एंड दिस इज अ चॉक होल्डर। ओके, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। कैन यू सी? बन रहा है कि नहीं बन रहा है एंगल? तो अगर मैं बोलता हूं इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो उसको लैंग्वेज में कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे? डस्टर एंड चॉक होल्डर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट हाउ मेनी डिग्री? 60। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इन इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड किसके साथ होता है? जो लाइन किसके साथ जाती है? सेंटर के साथ। तो यहां पे आप दोनों जगह फिर से वही गलती मत करना। मतलब आपको यहां पे जब बोला है आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, दैट मींस यू आर गिवन दैट एंगल बिटवीन बोथ टेंजेंट्स इज हाउ मेनी डिग्री? 45। समझ में आया पहले वाले क्वेश्चन में और अभी में फर्क क्या है? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? क्लियर? उसके बाद ये आपका P पॉइंट है, ये इसको Q पॉइंट ले लेता हूं। ये क्या होगा तुम्हारा? आएगा 90 डिग्री। और ये कितना आएगा तुम्हारा? 90 डिग्री आएगा। बरोबर है? अगेन प्रॉपर्टी लगा सकते कि नहीं लगा सकते? कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है? हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? रेडियस। तो एंगल कौन सा है तुम्हारा? PAQ, इट इज हाउ मेनी डिग्री? 90 डिग्री। एंड एंगल PBQ, वो भी कितना है तुम्हारा? 90 डिग्री। बरोबर है? और एंगल ये वाला कौन सा है आपका? AQB, ये कितना है तुम्हारा? हाउ मेनी डिग्री? 45 डिग्री। कैन यू सी अ क्वाड्रिलेटरल बीइंग फॉर्म्ड? PAQB। छोटा सा क्वाड्रिलेटरल आपके समझने के लिए ड्रॉ कर लो। PAQ एंड B, दिस इज हाउ मेनी डिग्री? 90। ये कितना है तुम्हारा? 90। और ये कितना है तुम्हारा? 45। ये अपने को फाइंड करना है। यहां पे क्या लिखोगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या आएगा? एंगल कौन सा है तुम्हारा? APB। कितना आ जाएगा? 360 माइनस कितना है? 90 प्लस 90 180। 180 प्लस 45 कितना होता है? कितना आएगा फिर? कितना आएगा एंगल? तो ये पता था कि फाइंड किया, तो ये एंगल यहां पे कितना आ जाएगा? हो गया आपका रफ फिगर बन गया यहाँ पे। गॉट दी रफ फिगर? तो प्रोसीजर पहले वाले जैसे ही कि अलग है प्रोसीजर? सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट अलग है ना, ड्रॉ करने का तो प्रोसीजर क्या रहने वाला है? सेम। अंडरस्टूड दिस? क्लियर? फर्स्ट नोट डाउन दिस, देन विल ट्रांसफॉर्म इट टू अ एक्चुअल फिगर। समझ आ रहा है कि नहीं? डू इट फास्ट।
जल्दी करो जल्दी करो. Okay, I am rubbing off the part which is written. Let's transform it to a figure now. Again, the radius is going to remain the same. That is 3.5 centimeter. Okay. Everyone, please concentrate. Draw it later on. Circle P point. Draw any radius of your choice. कोई भी radius, PA निकालो या PB निकालो. मैं मान लो PA निकाल लेता हूँ. ओके, see here everyone, do not draw anything. पहले क्या करेंगे, कौन से पॉइंट की कमी है आपको? तो PA और PB में कितने का डिफरेंस है? 135. देखो ना यहाँ पे कितने का डिफरेंस है. तो 135 कैसे निकालोगे आप? कीप योर स्केल ओवर हियर. 135 यहां से मेजर करना. कहाँ आएगा 135? विल कम समवेयर हियर. ओके, डोंट ड्रॉ इट लेटर ऑन. आपको टाइम दिया जाएगा ड्रॉ करने के लिए. दिस इज पॉइंट A. हाउ मच इज द एंगल? 135. करेक्ट. दिस इज रेडियस 3.5. दिस इज ऑल्सो 3.5. आया. अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, आपको मैंने क्या बताया था, ड्रॉ करने के लिए आपको कौन सी मेथड यूज करनी है? एक्सटेंड करने वाली. ओके, ये एक्सटेंड कर लो और इसको भी एक्सटेंड कर लो. बट एट ए टाइम एक एक ही ड्रॉ करो, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से आपको ज्वाइन करना है, क्या करना है. यू विल गेट कंफ्यूज. नाउ हाउ टू ड्रॉ. क्या करेंगे हम लोग? बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर निकालेंगे. बी पॉइंट पे आर्क निकालेंगे. करेक्ट. 1 अप एंड 1 डाउन. उसके बाद क्या करेंगे? रिमेंबरिंग दिस, याद आ रहा है प्रोसेस ये वाला? अभी टेंजेंट आ गई. फर्स्ट टेंजेंट आपको, व्हाट योर फर्स्ट टेंजेंट? यहाँ पे मेरा थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मेरा राउंडर हिल गया था, बट इस तरह से ही आएगा वो. आप लोग ये जुगाड़ मत करना. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट यू गॉट. मेक इट हाउ मेनी डिग्री? 90 डिग्री. अब अगला क्या करेंगे? सेम टू सेम कहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे? एट पॉइंट व्हाट? ए पॉइंट पे रेप्लिकेट करेंगे. ठीक है. टेक डिस्टेंस ऑफ योर चॉइस. अब इसको I got my 2 arcs. Now let us just extend this. तो ये मीट नहीं कर रहे ना, तो दोनों लाइंस को और भी एक्सटेंड करना पड़ेगा. इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूं मैं.
तो आपसे जितना मैक्सिमम हो आप पहले ही इतना एक्सटेंड करो, नहीं तो वो रबिंग वगैरह होगा, द फिगर विल लुक शैबी। आर द टेंजेंट्स मीटिंग विच इज दिस पॉइंट Q 135, ये ऑटोमेटिकली कितना आएगा तुम्हारा 45 डिग्री। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीवन हाउ टू ड्रॉ दिस? तो दो क्वेश्चन किए, जिसमें पहले क्वेश्चन में क्या था, टेंजेंट्स इक्वल इंक्लाइंड थे, और सेकंड क्वेश्चन में क्या था, इंक्लाइंड टू ईच अदर। समझ में आया क्या मीनिंग इसका? यू कैन ड्रॉ दिस, बट उनके लिए जो स्टार्टिंग पार्ट है, एक्सप्लेनेशन पार्ट, दैट इज कंपल्सरी। ये क्वेश्चन कितने कैटेगरी आता है? 4 मार्क्स, सेक्शन डी में आता है ये, ठीक है। एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन। एनीवन हैविंग एनी डाउट, हु हैवंट अंडरस्टूड दिस, एनी पर्टिकुलर टेंजेंट और फिगर का कुछ पार्ट नहीं समझा है, प्लीज पूछो। ओके, नाउ फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस आई एम गिविंग यू ऑल 2 क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द सेम लॉजिक जो भी हम लोगों ने किए, ठीक है। राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन एवरीवन। एवरीथिंग सेम, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ना, सेम, सिर्फ यहाँ पे कितना डिग्री था, 45 डिग्री। आपको उसकी जगह 60 डिग्री करना है। दोनों क्वेश्चन सेम रहेगा, इंस्टेड ऑफ 45 यू हैव टू डू 60। कैन यू ऑल ट्राई दैट? आएगा आंसर, डोंट वरी। ओके, रेडियस 4 सेंटीमीटर ले लो, टेक रेडियस 4 सेंटीमीटर। इफ यू वांट यू कैन कीप द रेडियस सेम और यू चेंज द रेडियस, दैट डजंट अफेक्ट। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। सर्कल्स के जो थे लगभग हमने सारे पूरे कर लिए इसके, जो इसमें अभी नेक्स्ट टाइप आता है। यस यस, सेम क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन आज किए उसमें 45 की जगह कितना डिग्री लेना है, 60। यू हैव टू सॉल्व दैट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके, ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन में आपको बोला जाता है, देखो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड, हाउ इज द क्वेश्चन आस्क्ड, सी डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर इन रेशियो 3:2. Divide line segment AB in the ratio how much? 3:2. ओके, तो कैसे ड्रॉ करना है? देखो, जैसे हम लोगों ने इसको निकालने के 2 अलग अलग मेथड्स हैं। ओके, देयर आर हाउ मेनी मेथड्स? 2 मेथड्स टू ड्रॉ, बट आई विल टेल यू द इजीएस्ट वन। पहले हमको क्या करना है, हमको ऐसा पॉइंट ढूंढना है AB पे जो उसको कितने पार्ट में बांटेगा, 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स डजंट मीन 2 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे कितना पार्ट बोला उन लोगों ने, 3:2 कितना बोला है, 2। ओके, इसको आप चाहो तो थ्योरेटिकल वे में भी कर सकते हो, मतलब 2 पार्ट्स जब बनेगा, देखो अगर आपका ये AB है, इसको आपको क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बरोबर है। तो इफ दे से इक्वल पार्ट्स, तो दोनों पार्ट्स क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे इक्वल पार्ट मेंशन्ड है क्या, यहाँ पे क्या बोला है, 3:2 कितना बोला है, 2। मान के चलते हैं उनको C एक ऐसा पॉइंट है जो उसको 2 पार्ट्स में बांटता है, तो AC का कुछ मेजरमेंट होगा और किसका मेजरमेंट होगा, BC का। अंडरस्टूड? तो आपको कैसे पता चलेगा हाउ मच शुड बी AC एंड हाउ मच शुड बी BC? AC कितना होगा और BC कितना होगा, फाइंड करके दिखाऊं? ये आपको आंसर चेक करने में मदद करेगा। जब भी आप एग्जाम में देख करोगे ना ये क्वेश्चन, आपको पता चलेगा आपका आंसर राइट है कि नहीं है। डू यू वांट टू सी हाउ मच विल बी AC एंड हाउ मच विल बी BC? देखना है आपको। रेशियो कितना है, 3:2 कितना है, 2। 3 + 2 का टोटल कितना होता है, 5। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 5 दोनों का टोटल है, बरोबर है। उसमें AC का कितना हिस्सा है, ये 5 में से AC का कितना हिस्सा है, 3, और BC का कितना हिस्सा है, 2। अभी हम लोग किसको डिवाइड कर रहे हैं, AB को डिवाइड कर रहे हैं। व्हाट इज AB, कितना है AB, कितना है, 6 इंटू कितना है, 6, तो 3 6 कितना होता है, 18। 18/5 कितना होता है, 18/5। इट इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 3.6। 2 6 कितना होता है,
12 अपॉन 5 कितना होता है 2.4। दोनों को ऐड करके देखो 6 आता है क्या? 3.6 प्लस 2.4 आता है कि नहीं आता है? मतलब तुम्हारा सी पॉइंट कहां पे होगा? ए से कितना दूर होगा? 3.6 और बी से कितना दूर होगा? 2.4। तो आप ये करके आओगे क्या एग्जाम में? 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, फिर एक पॉइंट लो, करके आओगे क्या? ये किसके लिए? तुम्हारे चेकिंग के लिए बाद में कि तुमने सही किया या नहीं किया। अंडरस्टूड? ये 5 कहां से आया? समझ में आया? जो भी रेशो दिया रहेगा उसका एडिशन। एसी के लिए 3 क्यों लिया? क्योंकि इन 5 में से एसी का कितना पार्ट था? 3 और इसका कितना था? 2। हम लोग किसको डिवाइड कर रहे हैं? लाइन सेगमेंट। कितना लाइन सेगमेंट? 6। अंडरस्टूड दिस? ये आपका चेकिंग का प्रोसीजर है। अब मेरे को अगर इसको डिवाइड करना है, ये वाला पार्ट तो बात का हो गया, इससे अब अपने को चेकिंग के लिए है। अब मैं इसको एक्चुअली में करके दिखाता हूं। कितना सेंटीमीटर बोला है? 6 सेंटीमीटर ना। लेट अस ड्रॉ 6 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। आपके मर्जी से जो एंगल चाहिए वो निकालो अकॉर्डिंग टू योर विश। विच एवर एंगल यू फील लाइक यू कैन ड्रॉ दैट। ओके, अभी कोई बोलेगा सर प्रोटेक्टर से निकाला तो चलेगा क्या? कोई स्कूल में प्रोटेक्टर से बताया होगा, कोई स्कूल में खुद कंस्ट्रक्ट करके बताया होगा। कितने स्कूल्स में आपको प्रोटेक्टर से बोला एंगल, या बोला ही नहीं है? बोला ही नहीं ना, डायरेक्ट बोला है ड्रॉ करने के लिए। हैव दैट? नहीं, स्पेसिफिक नहीं बताया ना, तो यू कैन गो इट एंड ड्रॉ डायरेक्टली। डायरेक्टली भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यू टेक द प्रोटेक्टर, जितना एंगल नीचे ड्रॉ कर रहे हो, वॉट एवर एंगल यू ड्रॉ डाउनवर्ड्स। ओके, मान लो मैं नीचे जो एंगल है वो 50 डिग्री ड्रॉ करता हूं। आई ड्रॉ दिस एंगल हाउ मेनी डिग्री? 50। आपके ऊपर है जो एंगल ड्रॉ करना है आपको। कितना एंगल है वो? 50 डिग्री। एक्सटेंड दिस लाइन। कर लिया एक्सटेंड? जो एंगल इधर निकाला, सेम टू सेम एंगल कहां पे निकालना है? ऊपर निकालना है। अगर यहाँ पे 50 निकाला तो इधर भी कितना निकालना है? 50। आएगा निकालने 50 डिग्री? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो कीप दिस पॉइंटर एट बी। 50 डिग्री मेजर करेंगे तो ये वाला आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? एक्सटेंड कर देंगे। I'll extend this. Okay? है सेम एंगल? सेम ही होने ना। अल्टरनेट एंगल बनते हैं क्या? सेम ही होने वाले हैं। क्लियर? ये दोनों लाइंस क्या आएंगे आपके? पैरेलल। अब क्या करना है आपको? यू हैव टू टेक योर कंपास। आपको जितना मन में आए उतना डिस्टेंस लो, और उसको तब तक छेड़ना नहीं है जब तक आपके आर्क्स नहीं बन जाते। समझा क्या बोला मैंने आपको? यू टेक एनी डिस्टेंस इन योर कंपास एंड यू हैव टू ड्रॉ आर्क्स। जब तक आपके आर्क बनाते होते नहीं तब तक इसका डिस्टेंस चेंज करना है क्या? नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे एक सेगमेंट पे। इसको मैं नाम देता हूं बी, हो गया ना। इसको मैं नाम देता हूं सपोज एक्स, और इसको मैं नाम देता हूं आपका वाई। इस पे मैं रेशियो कितना है? 3:2 है ना। इस पे मैं 3 पार्ट्स करूंगा। कितने पार्ट्स करूंगा मैं? 3। मतलब 3 आर्क्स बनाऊंगा मैं। ओके, हाउ टू ड्रॉ दोस 3 आर्क्स? देखो मैंने आपको क्या बोला, ये फर्स्ट आर्क आया यहाँ पे। यू डोंट हैव टू चेंज द डिस्टेंस। फर्स्ट आर्क आया, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड। आया 3 आर्क्स। नेम दोस आर्क्स एज A1, A2, A3। नाम देख रहा है कैसा आ रहा है? सीक्वेंशियली चेंज करना है इसको। टेक दिस ओवर हियर, रिपीट द सेम प्रोसेस। हाउ मेनी टाइम्स? बाय 3। यहाँ पे 3 था इसलिए मैंने इधर 3 बार निकाला। सेकेंड रेशियो का पार्ट कौन सा है? तो उधर कहां तक लेना? 2। समझा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? B1, और ये कितना होगा आपका? B2। आया कि नहीं? अब आपका काम लास्ट एक ही बचता है। A3 को किसके साथ ज्वाइन कर देना है? B2 के साथ। जस्ट ज्वाइन A3 विथ B2। ये आपने जब कंस्ट्रक्शन, ये जब थेरोटिकल देखा, आपको खुद पता लगेगा ना कौन सा पार्ट बड़ा है। विच पार्ट इज मोर? AC पार्ट इज मोर और BC पार्ट इज मोर। तो फिगर में भी रेप्लिकेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो होगा वो। मिल गया ये पॉइंट आपको? कितना आएगा ये पॉइंट आपका? C आ गया। देखो ऑटोमेटिकली AC किससे बड़ा आ गया? AC कितना था तुम्हारा?
और BC कितना था तुम्हारा, बन गया एक्चुअल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। अंडरस्टूड दिस लॉजिक, समझ में आया। क्या करना है, पहले से लाइन सेगमेंट निकालना है। लाइन सेगमेंट के बाद क्या करना है, उसके एक वर्टेक्स पे जो एंगल निकाला एग्जैक्टली दूसरा एंगल उसके दूसरे वर्टेक्स पे निकालना है, सेम टू सेम एंगल। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर क्या बनाना है अपने को, आर्क्स। आर्क्स कैसे बनाने हैं, अगर इधर 5:7 देते तो इधर कितने आर्क्स बनाता मैं, 5, और इधर कितने बनाता 7, और दोनों के जो एंड पॉइंट है उसको क्या कर देने का, जोड़ देने का। अंडरस्टूड दिस। अभी आप लोग जब ड्रॉ करोगे ये मेजरमेंट चेक कर सकते हो ना, आया कि नहीं आया। गॉट द लॉजिक एवरीवन, गो अहेड। और ये वाला पार्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये अभी मत लिखना, पहले आप क्या करो, ये वाला पार्ट बना लो। और ये सिर्फ आप किसके लिए करोगे, ये किसके लिए करोगे आप, वेरिफिकेशन पर्पस। एग्जाम में करके मत दिखाना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, डू इट फास्ट। Now write down one more extra question from this particular line segment that we have done. line segment के ऊपर ज्यादा questions नहीं होते, लॉजिक ही ड्रॉ करने का। एक और तरीका है बट वो थोड़ा अलग हो जाता है, उसमें ड्राइंग में गलतियां काफी होती है। हाँ, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB equals to 12 centimeter. Draw a line segment AB equals to how many centimeter, 12 centimeter. Divide it in the ratio, 7:5। कौन से रेशियो में बांटना है आप उसको, कौन से रेशियो में बांटना है, 7:5। वेरिफिकेशन के साथ लिखना, आप ड्रॉ करने का वेरिफिकेशन लिखना, यू विल कम टू नो वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नो। वन मोर क्वेश्चन इन दिस, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ, draw a line segment PQ is equal to 10 centimeter. Draw a line segment PQ in the ratio 10 centimeter is equal to 10 centimeter. Divide it in the ratio, 3:5। Divided in the ratio 3:5 आएगा करने। ओके, so we have completed the questions based on circles. I had given 2-3 questions for practice which are inclined and वो वाले। सेकेंड हमने क्या देखा आज, लाइन का इंटरनल डिवीजन। अब कल के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन से ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल। ओके, so we'll see the next topic in tomorrow's session. Thank you.